नमस्कार दोस्तों। प्रबोधायस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी चल रही है लुसेंट सीरीज, और लुसेंट सीरीज में हमने पढ़ा था भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म। ये हमारा अध्याय रहने वाला है, अध्याय 8, और इसमें हम देखेंगे शैव धर्म के बारे में, इसके साथ साथ में वैष्णव धर्म के बारे में, और इसके अलावा जो अ, ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म है, इसके साथ साथ में जो अन्य धर्म है, इन धर्मों को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था, उससे पहले फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारी एक सीरीज है, ये सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है और आज ये आई थिंक 7वीं या 8वीं क्लास ये रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शैव धर्म की, शैव धर्म जो है यहाँ पे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो भगवान शिव की पूजा करता है या फिर जो इनके उपासक है, भगवान शिव को मानता है, उनको बोलते हैं शैव। इनको जो है, इनके उपासकों को बोला जाता है शैव, और इस धर्म को जो मानने वाले हैं उसको बोलते हैं शैव धर्म, यानी भगवान शिव को मानने वाले। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो भगवान शिव है, इनके संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी है, जिससे हम जो यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में जान सकते हैं कि जो शैव धर्म है इसका उदय कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ जो हमको भगवान शिव से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले, जो हमारे पास सबसे प्राचीन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत की, तो हमारे पास है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले अगर हम प्रमाण की बात करते हैं, तो प्रारंभिक जो प्रमाण है ये हमको यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलते हैं। जब मैं आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में रहा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है एक मूर्ति मिली है जिसके क्या है, 3 सिर है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे चारों तरफ पशु अंकित किए गए थे। और इस मूर्ति का जो संबंध है यहाँ पे, ये जो है आपके भगवान शिव से माना जाता है। इसके बाद जो आता है हमारे पास वैदिक काल। वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वेद में हमारे पास जो भगवान शिव है, भगवान शिव के लिए यहाँ पे रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रुद्र शब्द का संबंध यहाँ पे भगवान शिव से माना जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं, तो अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं, तो अथर्ववेद में जो है भगवान शिव के लिए यहाँ पे शिव को भौग शब्द प्रयोग किया गया है। शर्व है, पशुपति और भूपति, ये शब्द जो है यहाँ पे अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुराणों में, तो पुराणों में एक महत्वपूर्ण माना जाता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में हमको जो सबसे पहले यहाँ पे लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे जो लिंग है, ये लिंग पूजा के जो प्रथम साक्ष्य है, ये हमको मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न में यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ किया गया है, तो यह जगह आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है सबसे पहले इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ में जो तैत्रेय और आरण्यक है, तैत्रेय आरण्यक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भगवान शिव है, जो रुद्र है, रुद्र की पत्नी के रूप में यहाँ पे पार्वती को दिखाया गया है। जो पार्वती है, पार्वती को यहाँ पे रुद्र की पत्नी कहा गया है। इसके साथ साथ में जो इनकी पत्नी से संबंध बताया जाता है, इसमें पद्मा है, पार्वती उमा है, गौरी है और भैरवी है। ये सब जो यहाँ पे भगवान शिव की पत्नी के रूप में इनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में अब हम बात करते हैं, तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में अगर हम शैव धर्म के प्रचार की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है मुख्यतः जो 63 नैनार संत है, याद रखेंगे ये पल्लव जो राजवंश है, पल्लव राजवंश से संबंधित यहाँ पे इनको माना जाता है। नैनार देखो, 63 नैनार संतों का संबंध यहाँ पे जो है शिव धर्म से माना जाता है, जिन्होंने यहाँ पे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो है शिव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ साथ में दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख जो वंश है, जैसे कि राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, इसके साथ साथ में पल्लव वंश है और चोल वंश है। ये जो यहाँ पे महत्वपूर्ण वंश है, जो कि यहाँ पे भगवान शिव को मानते हैं या फिर शिव धर्म को मानने वाले इनको माना जाता है। यहाँ पे अगर हम राष्ट्रकूट की बात करते हैं, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे ये इसमें जो मुख्यतः राष्ट्रकूटों का योगदान है। राष्ट्रकूटों के शासन काल में जो यहाँ पे कैलाश का एलोरा मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चोलाओं की, तो चोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे चोलों का एक प्रमुख शासक है राजराज प्रथम। राजराज की प्रथम की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है तंजौर में जो राजराजेश्वरी मंदिर है,
राजराजेश्वरी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया है। यहाँ पे राजराज प्रथम का संबंध पूछा जाए तो चोल वंश से संबंधित है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए राजराजेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण किस वंश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका चोल वंश से। राष्ट्रकूटों से पूछा जाए तो यहाँ पे कैलाश का जो मंदिर है, एलोरा मंदिर, इसका संबंध यहाँ पे राष्ट्रकूटों से माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुषाणों की, तो कुषाणों के द्वारा जो मुद्राएं जारी की गई थी, उन मुद्राओं में जो है हमको भगवान शिव और नंदी की आकृतियां हमको देखने को मिलती है। तो ये भी एक काफी प्राचीन हमारे पास साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के संबंध में भी यहाँ पे जो कत्यूरी काल में हमको जो कत्यूरियों के सिक्के मिलते हैं, यहाँ पे सॉरी कुनिंदों के जो सिक्के मिलते हैं, कुनिंदों के जो यहाँ पे छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पे छत्रेश्वर का संबंध भी जो है भगवान शिव से माना जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो शैव धर्म की बात करते हैं, जो शैव धर्म है ये मुख्यतः जो है आपके 5 अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ है। तो मुख्यतः 4 संप्रदायों में माफ करना, ये जो है जो शैव धर्म है ये 4 संप्रदायों में बटा हुआ है, जिनमें से अगर हम बात करते हैं तो ये है, एक तो है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा है कापालिक संप्रदाय, और तीसरा है कालामुख संप्रदाय, और एक है आपका लिंगायत संप्रदाय। ये प्रमुख जो है यहाँ पे शैव संप्रदाय यहाँ पे माने जाते हैं। कौन कौन से है? पाशुपत, कापालिक और कालामुख, और इसके अलावा एक है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय वो संप्रदाय है जो कि आपके सबसे पहले लिंग की पूजा प्रारंभ करता है। और अगर हम इनके वर्णन की बात करते हैं तो हमारे पास जो वामन पुराण है, वामन पुराण में जो है यहाँ पे इन 4 संप्रदायों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं पाशुपत संप्रदाय की बात करता हूँ, पाशुपत शिव संप्रदाय की बात करते हैं, तो जो इसके संस्थापक हैं, संस्थापक के रूप में यहाँ पे लाकुलिश को माना जाता है। अगर लाकुलिश की बात की जाए तो जो लाकुलिश है, लाकुलिश को भगवान शिव के जो 18वें अवतार के रूप में इनको माना जाता है, कहा जाता है। जो लाकुलिश है ये भगवान के 18वें, भगवान जो शिव है इनका जो 18वां अवतार यहाँ पे लाकुलिश के रूप में हुआ था। और इनके द्वारा यहाँ पे जो है पाशुपत शिव संप्रदाय का यहाँ पे क्या है स्थापना की जाती है। इसके साथ साथ में अगर माना जाए तो जो शिव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, उस संप्रदाय में यहाँ पे जो पाशुपत संप्रदाय है ये जो है शिव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। अगर इसके अनुयायियों की बात करते हैं, जिसको मानने वाले हैं, पाशुपत संप्रदाय को जो मानने वाले हैं, उनको यहाँ पे जो पंचार्तिक शब्द से जाना जाता है, उनको जो है पंचार्तिक यहाँ पे कहा जाता है। अगर इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो पाशुपत शिव संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आपका पाशुपत सूत्र। पाशुपत सूत्र यहाँ पे जो है पाशुपत शिव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे इस संस्थापक की बात की जाए तो लाकुलिश हो जाएगा। और इसके साथ साथ में अगर सबसे प्राचीन शिव संप्रदाय पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका पाशुपत शिव संप्रदाय। अगर इसके अनुयायियों के लिए पूछा जाए तो इनको बोला जाता है पंचार्तिक। इसके साथ साथ में अगर प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए तो ये है यहाँ पे पाशुपत सूत्र। तो यहाँ पे पाशुपत शिव संप्रदाय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा है ये है कापालिक शिव संप्रदाय। अगर कापालिक शिव संप्रदाय की बात करते हैं तो कापालिक शिव संप्रदाय को जो मानने वाले हैं ये अपने जो इष्ट देव है, अपने इष्ट देव के रूप में यहाँ पे भैरव को मानते हैं। यानी जो भैरव है, भैरव भी यहाँ पे जो मुख्यतः भगवान शिव से संबंधित है। इसके साथ साथ में अगर इनके मुख्य केंद्र की बात करते हैं जहाँ पर जो है ये कापालिक संप्रदाय का उदय हुआ था, ये आपका श्रीशैल क्षेत्र में यहाँ पे सबसे अधिक जो है जो कापालिक शिव संप्रदाय है इसको माना जाता है। इसके अलावा जो तीसरा है हमारे पास ये है कालामुख शिव संप्रदाय। कालामुख शिव संप्रदाय की बात करते हैं तो जो इसको मानने वाला है, इसके अनुयायी है, इनको बोला जाता है महाव्रतधर। महाव्रतधर पूछा जाए तो कालामुख शिव संप्रदाय को मानने वालों के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है? महाव्रतधर। इसके अलावा जो एक हमारे पास प्रमुख है वो है लिंगायत शिव। लिंगायत शिव की बात करें तो दक्षिण भारत में प्रचलित शिव संप्रदाय इसको माना जाता है। इसके प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो यह है शून्य संपादन। शून्य संपादन है जो यहाँ पे लिंगायत शिव संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अगर इसके प्रवर्तक की बात करते हैं तो है आपके अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव। अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को जो यहाँ पे लिंगायत शिव संप्रदाय के आपके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे जंगम है, वीर शिव संप्रदाय जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे अगर कापालिक इसके साथ ये
जो यहाँ पे महाव्रतधर की बात की गई है, जो अनुयायी यहाँ पे कालामुख शिव संप्रदाय के लिए महाव्रत शब्द प्रयोग किया गया है। अगर ये प्रश्न बनता है कि ये शब्द जो है सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा आपके शिव पुराण। शिव पुराण में यहाँ पे जो है कालामुख शिव संप्रदाय के अनुयायियों को यहाँ पे जो है शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। इसके साथ-साथ में कालामुख से संबंधित एक और तथ्य भी है, जो कालामुख अनुयायी है, जो यहाँ पे कालामुख शिव धर्म को मानने वाले हैं, ये जो मानव का जो सर होता है, मानव कपाल होता है, उसमें ये अपना भोजन करते हैं। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। कालामुख शिव संप्रदाय क्या है, जो अपना भोजन है क्या है, मानव कपाल में ही अपना भोजन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 10वीं शताब्दी में जो मच्छेंद्रनाथ ने यहाँ पे नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो नाथ संप्रदाय है, ये यहाँ पे संस्थापक पूछे जाते हैं, तो हो जाएगा आपका मच्छेंद्रनाथ। और पूछा जाए स्थापना, तो हो जाएगा आपके 10वीं शताब्दी में। और इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार है, ये आपके जो बाबा गोरखनाथ है, बाबा गोरखनाथ के समय यहाँ पे जो मत्स्येंद्रनाथ संप्रदाय है, इसका यहाँ पे प्रचार प्रसार हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय है जिनसे अक्सर जो है परीक्षाओं में प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक है आपके पास आजीवक संप्रदाय। ये महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है, आजीवक संप्रदाय। अगर इसके संस्थापक की बात पूछी जाए, अगर पूछा जाए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका मक्खली घोषाल। मक्खली घोषाल के द्वारा जो है यहाँ पे जो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय की ये स्थापना की जाती है। एक है आपके पास, अगला है हमारे पास ये आजीवक संप्रदाय था। दूसरा है घोर अक्रियावादी संप्रदाय। ये है आपका घोर अक्रियावादी संप्रदाय। तो इसके अगर संस्थापक का नाम पूछा जाए, तो ये हो जाएगा आपके पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप के द्वारा यहाँ पे घोर अक्रियवादी संप्रदाय का जो है क्या है आपका स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो अन्य संप्रदाय है हमारे पास, इसमें और है, एक है आपके पास तीसरा, ये है यदृच्छावाद। यदृच्छावाद संप्रदाय की बात करते हैं, तो यदृच्छावाद संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं, वो है आपके पास आचार्य अजित। आचार्य अजित को जो यहाँ पे यदृच्छावाद के संस्थापक माना जाता है, अजित। इसके अलावा हमारे पास अजित, आचार्य अजित है, यहाँ पे यदृच्छावाद के हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास अन्य है, वो है भौतिकवादी संप्रदाय की अगर बात करते हैं, तो इसका संबंध है आपके पकुद कच्चायन से। पकुद कच्चायन, इनके द्वारा यहाँ पे जो भौतिकवादी संप्रदाय की स्थापना की जाती है। इसको जो है आपके भौतिक दर्शन भी कहा जाता है। एक है आपके अनिश्चयवादी संप्रदाय, अनिश्चयवादी संप्रदाय। अनिश्चयवादी संप्रदाय की बात की जाए, तो इसके जो संस्थापक है, ये है आपके संजय वेटलीपुत्र। संजय वेटलीपुत्र जो यहाँ पे संजय वेटलीपुत्र यहाँ पे आपके अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पे 4-5 महत्वपूर्ण ये संप्रदाय हैं, जिनसे जो है आपके कभी कभार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारे पास जो अगला धर्म है, ये है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके जो उपासक है, जो विष्णु के उपासक माने जाते हैं, उनको बोलते हैं वैष्णव। इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है, ये हमको मिलती है उपनिषद से। और यहाँ पे उपासक के लिए जो प्रयोग किया गया है, पंचरात्र। पंचरात्र यहाँ पे इसके उपासकों को कहा गया है। अगर प्रवर्तक कहा जाए, अगर माना जाए कि यहाँ पे जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म को शुरू करने का जो कार्य है, ये किया था आपके कृष्ण ने। कृष्ण की बात करते हैं, जिनको हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं। ये मुख्यतः आपके जो है वृषण कबीले से इनका संबंध माना जाता है। और इनके अगर हम बात करते हैं, कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमको, ये मिलता है आपके छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, ये जो है देव के पुत्र और अंगी रस के जो है ये शिष्य के रूप में इनको बताया गया है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से जो संबंधित अभिलेख है,
अगर हम अभिलेख की जानकारी की बात करते हैं तो हमारे पास जो बेसनगर स्तंभ लेख है, स्तंभ बेसनगर स्तंभ लेख से जो है हमको सबसे पहले कृष्ण भगवान के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विष्णु के 10 अवतारों का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। अब यहाँ पे जो मत्स्य पुराण है इसमें मुख्यतः आपके मत्स्य अवतार का वर्णन है, कूर्म अवतार का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ में जो वराह अवतार है, वराह अवतार का यहाँ पे वर्णन मिलता है। नरसिंह अवतार का वर्णन मिलता है, वामन अवतार के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है एवं कल्कि, ये सब जो यहाँ पे क्या है विष्णु के अवतार माने गए हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं गुप्त काल की, अगर हम गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का जो वराह अवतार था, ये वराह अवतार यहाँ पे सबसे अधिक प्रचलित जो है आपके गुप्त काल में माना जाता है। गुप्त काल में जो सबसे अधिक यहाँ पे वराह अवतार की पूजा की जाती थी। इसके साथ-साथ में इनसे संबंधित अगर हम बात करते हैं तो अगर आप कंबोडिया में जाएँगे तो यहाँ पे एक अंकुर वाट का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध इस मंदिर को माना जाता है। इस मंदिर की जो स्थापना है यहाँ पे जो है राजा सूर्यवर्मा के द्वारा जो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय है इनके द्वारा यहाँ पे 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के आसपास इनका शासन है। इस दौरान जो इनके द्वारा यहाँ पे अंकुर वाट का जो मंदिर है, ये इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और अगर इस मंदिर की बात करते हैं तो इस मंदिर में जो है भगवान विष्णु की लगभग हमको 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा या फिर आप मूर्ति कह सकते हैं, मूर्ति जो है यहाँ पे अंकुराट मंदिर में स्थापित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य है। इसके साथ-साथ में जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो है सुदर्शन चक्र, और जो सुदर्शन चक्र है इसमें जो मुख्यतः हमको 6 तिल्लियाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ अन्य संप्रदाय भी हैं जो कि यहाँ पे इनके प्रमुख संप्रदाय का नाम बताया गया है। साथ-साथ में जो इस इन्होंने मत दिया था, कौन-सा मत दिया था, इसके साथ-साथ में इसके जो प्रमुख आचार्य हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वैष्णव संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय का जो मत है ये है विशिष्ट अद्वैतवाद। ये जो विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते हैं और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये है आपके रामानुज। रामानुज को जो यहाँ पे विशिष्ट अद्वैत का जो क्या है संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय जो यहाँ पे द्वैत मत को मानता है, और ये जो है आपके इसके अगर आचार्य की बात करते हैं तो ये आपके आनंद तीर्थ जो है यहाँ पे ब्रह्म संप्रदाय के यहाँ पे आचार्य माने जाते हैं, और इनका जो मत है ये है द्वैत मत। इसके अलावा जो रुद्र संप्रदाय है भगवान शिव से संबंधित, इसको बोलते हैं शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत का जो आचार्य है ये है आपके वल्लभाचार्य। इसके अलावा यहाँ पे सनक संप्रदाय के जो संस्थापक है ये है आपके निम्बार को यहाँ पे इसके सनक संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, और इनका जो मत है ये है आपके द्वैत मत है। दरअसल ये मत क्या है, इसका संबंध आपके पदार्थ से माना गया है। यहाँ पे जो ये संसार की उत्पत्ति है इसके संबंध में यहाँ पे ये मत दिए गए हैं। कोई मानता है कि यहाँ पे जो संपूर्ण पृथ्वी है एक पदार्थ से हुई है, कोई कहता है कि यहाँ पे दो है, एक ब्रह्मा है एक विष्णु है। इस प्रकार से ये जो है अलग अलग मत यहाँ पे जो द्वैत मत वाले हैं दो उससे स्थापना मानते हैं। जो विशिष्ट अद्वैत है ये केवल एक से जो पूरे ब्रह्मांड की स्थापना को मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण ये मत है, ये कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैत, ये जो है यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे हमारे पास बनते हैं। इसके साथ-साथ में अन्य अगर हम बात करते हैं तो जो एक प्रमुख है यहाँ पे बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पे नामदेव को माना जाता है। इसके अलावा जो श्री वैष्णव संप्रदाय है इसके संस्थापक रामानुज को माना जाता है, और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है ये है आपकी ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र से अक्सर यहाँ पे ये प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम परमार्थ की बात करते हैं, परमार्थ भी एक प्रमुख संप्रदाय है, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं ये है आपके पास रामदास, और रामदास के जो द्वारा लिखित पुस्तक है ये है आपके पास दास बोध। दास बोध यहाँ पे जो है रामदास के द्वारा लिखी गई है, और ये जो है आपके परमार्थ जो संप्रदाय है इसके संस्थापक इनको माना जाता है। इसके अलावा जो राम भक्त के रूप में यहाँ पे माना जाता है वो है आपके रामानंद, और रामानंद के द्वारा जो लिखा गया है यहाँ पे वो है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण की अगर पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो ये है रामानंद, और इनको माना जाता है आपके राम भक्त संप्रदाय के प्रमुख भक्त। रामदास की बात करें तो परमार्थ है, रामानुज की बात करें तो श्री वैष्णव है, और नामदेव की बात करते हैं तो ये आपके बरकरी संप्रदाय। ये कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय थे जो कि जहाँ से संभवतः प्रश्न यहाँ पे अक्सर पूछे जा सकते हैं।
तो ये हमारे पास वैष्णव धर्म और शैव धर्म ये दोनों हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब जो अगला धर्म है ये है हमारे पास एक महत्वपूर्ण धर्म, ये है इस्लाम धर्म। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म जो है एक महत्वपूर्ण धर्म है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इसके स्थापना की बात करते हैं, इसके संस्थापक की बात करते हैं, तो इसके जो संस्थापक है ये माने जाते हैं आपके हज़रत मोहम्मद साहब। जो हज़रत मोहम्मद साहब है इन्होंने जो यहाँ पे इस्लाम धर्म की जो है नींव रखी थी। तो सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो हज़रत मोहम्मद साहब है, जिनका जन्म जो है 570 ईस्वी में जो है, जो मक्का है, सऊदी अरब में मक्का पड़ता है, यहाँ इस मक्का में जो है यहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब का जो है जन्म होता है। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता थे अब्दुल्ला और जो माता थी ये थी अमीना। पिता है अब्दुल्ला और माता है अमीना। और यहाँ पे जो इनका विवाह हुआ था ये हुआ था खदीजा से। अगर इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो ये आपकी खदीजा। खदीजा से जो है यहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब विवाह करते हैं और इनकी जो है एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है फ़ातिमा। और फ़ातिमा की अगर हम बात करते हैं तो फ़ातिमा बात करती है यहाँ पे अली से यहाँ पे जो है इसका विवाह होता है। तो यहाँ पे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब हम बात करते हैं सबसे पहले 610 एडी की। 610 एडी में है यहाँ पे जो मोहम्मद साहब है ये यहाँ मक्का से में एक गुफा थी जिसको जो यहाँ पे हीरा नामक गुफा से नाम दिया गया है। कहा जाता है कि जब यहाँ पे इस गुफा में गए थे तो गुफा में इनको क्या है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे जो देवदूत माने जाते हैं जिब्रियल, ये जिब्रियल जो है इनको यहाँ पे जो कुरान है, कुरान को इनको संप्रेषित करते हैं या इनको सौंपते हैं, जो कि मुख्यतः आपकी अरबी भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पे 610 में जो है सबसे पहले यहाँ पे जो कुरान का यहाँ पे संबंध माना जाता है। यहाँ पे 610 में इनको यहाँ पे जिब्रियल के द्वारा कुरान को जो है यहाँ पे जो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब को यहाँ पे प्रदान की गई थी। और तत्पश्चात यहाँ पे क्या है जो कुरान है, कुरान को जो यहाँ पे इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है।